नमस्कार दोस्तों, फिटनेस क्लास में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अनिकेत। दोस्तों, जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा होगा, तो आज हम बात करने वाले हैं चाय के बारे में, जो कि है सबकी फेवरेट। सुबह उठते ही कई लोगों को चाय की आदत होती है। तो आज हम जानेंगे कि चाय क्या सचमुच आपने खाली पेट पीनी चाहिए या नहीं पीनी चाहिए, या खाली पेट इसे पीने से क्या हमारे बॉडी में होता है। ये सारी चीजें आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों, कई लोगों को सुबह उठते ही चाय पीने की आदत होती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं, सुबह उठते ही खाली पेट चाय पीना आपके लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो सकता है, बहुत ज्यादा घातक हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, चाय में जो कैफीन होता है, ये कैफीन हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। अगर इसको लिमिट से ज्यादा पी ले, या एक दिन में हम इसको लिमिट से ज्यादा कंज्यूम कर दें, कई लोग दिन में 4-4, 5-5 कप चाय या कॉफी पी जाते हैं, तो इसमें जो कैफीन होता है, ये हमारी सेहत के लिए बहुत ही डेंजरस हो सकता है। तो इससे आपको कई तरह की बीमारियां हो सकती है, कई तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि आपको इससे हो सकता है नींद ना आने की बीमारी, आपका जो स्लीपिंग पैटर्न है उससे ये बिगड़ सकता है। उसके बाद आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको मसल्स की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको सिर दर्द हो सकता है, यानी हेडेक हो सकता है, आपकी चिंता, आप छोटी छोटी बात पर चिंता करने लग सकते हैं, एंग्जाइटी हम जिसको बोलते हैं। तो ये सारी चीजें आपको हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों, खाली पेट कभी भी चाय का इस्तेमाल ना करें, कभी भी चाय ना पिए। दूसरी चीज जो है, हम चाय के साथ बहुत लोगों को आदत होती है कि चाय के साथ बिस्किट्स खा लेंगे या फिर कोई और चीजें खा लेंगे। तो दोस्तों, ये और एक बड़ी गलती है, क्योंकि चाय हम बनाते हैं दूध से, और अगर दूध में आप नमक डाल लें, आप बिस्किट्स में भी नमक होता ही है। तो आप सोचिए कि अगर आप दूध में नमक डाल ले तो क्या हो जाएगा, दूध फट जाएगा। तो इसीलिए जब भी हम चाय के साथ बिस्किट्स या ऐसी कोई नमकीन चीजें खाते हैं, तो ठीक उसी तरह हमारे पेट में भी उसका बुरा असर होता है। तो इसीलिए दोस्तों, सबसे पहली गलती तो हमारी ये है कि हम खाली पेट चाय पी लेते हैं। तो अब कई लोग बोलेंगे कि तो अब हम क्या करें, क्योंकि हमको तो आदत सी है। तो दोस्तों, ये आदत ही इसी वजह से है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि चाय में जो कैफीन होता है, उस कैफीन की वजह से ही, जैसे किसी जो ड्रिंक करते हैं तो उनको जैसे एडिक्शन हो जाता है, उसी तरह से मैं कहूंगा कि कैफीन का एक तरीके से एडिक्शन होता जाता है। क्योंकि वो पिए बिना आप रह नहीं सकते, क्योंकि आप आज अगर आप पी लेंगे तो कल को वो और मांगेगा, परसों और मांगेगा। तो इसीलिए ये जैसा आपको अल्कोहल की आदत लग जाती है, उसी तरह से एक कैफीन की आदत लग सकती है। और इससे, जैसे कि मैंने बताया, आपको कई तरह के प्रॉब्लम्स आपके साथ हो सकते हैं, स्किन के प्रॉब्लम्स भी आपको हो सकते हैं। तो ऐसी कई तरह की बीमारियां आपको इससे हो सकती है। आपको जो रात में साउंड स्लीप हम जिसे कहते हैं, एक गहरी अच्छी नींद आनी चाहिए, उसमें भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही साथ आपके बोन्स भी वीक हो सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस, यानी जो हड्डियां हमारी वीक होने के जो चांसेस है, बीमारियां है, वो भी बढ़ सकती है। तो ऐसे कई ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस इसके हो सकते हैं। दोस्तों, अगर हम देखेंगे तो क्योंकि चाय, जो दूध वाली चाय हम लोग जो पीते हैं, वो पहले से कभी इंडियन कल्चर में थी ही नहीं। अगर आप हिस्ट्री चाय की उठा के देख ले तो आपको मालूम पड़ेगा कि चाय पहले से थी ही नहीं। हम लोग पहले कंज्यूम करते थे, वो थी सिर्फ हर्बल टी, जिसे हम काढ़ा भी कहते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको पीना ही है तो आप काढ़ा पी सकते हैं। तुलसी या बाकी सारी चीजें, लौंग है, काली मिर्च है, ये सारी जो हमारे कह लीजिए एक तरीके से हमारे शरीर को, इम्यून सिस्टम जो है हमारा, उसको बूस्ट अप करने में या हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्दी रखने में जो मदद करती हैं चीजें, साथ ही साथ हमारा जो सर्दी खांसी है या फिर कई तरह की बीमारियों में भी हमारी मदद करती है। तो ये चीज, ये काढ़ा या फिर ये चीज हम लोग इंडियन कल्चर में कंज्यूम किया करते थे जब तक भारत में ब्रिटिश नहीं आ गए। तो ये चाय वाला फंडा जो है, ये ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में लाया हुआ है। क्योंकि चाइना से जो उनके कुछ कारोबार थे, तो उनको क्लियर करना था, या फिर उनके ऊपर एक तरीके का कर्जा था, या फिर जो भी कह लीजिए। तो इसी वजह से उन्होंने इंडिया में ये प्लांट किया चाय, और ये शुरू हुआ आसाम से। तो इसीलिए दोस्तों, दूध वाली चाय आप ना पिए। पीना ही है तो जैसे कि मैंने बताया, आप काढ़ा पी सकते हैं, हर्बल टी, जो भी चाहे आप पी सकते हैं खाली पेट। और अगर आपको चाय पीनी है
क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि हमको तो बहुत बुरी तरीके से इसकी आदत लग चुकी है, अब हम क्या करें। तो मैं कहूँगा कि इसको धीरे धीरे इस आदत को कम करें। और अगर आपको चाय पीनी ही है तो सुबह उठने के बाद पहले तो आप गुनगुना पानी पी लीजिए, उसके बाद कुछ अच्छा सा खा लीजिए और उसके बाद एक छोटा सा कप आप चाय पी लीजिए। और ध्यान रहे उसके साथ कुछ भी ना खाए, बिस्किट्स या फिर ये, क्योंकि इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि बिस्किट्स वगैरह हम जो खाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, उसमें नमक भी होता है, साथ ही साथ मैदा भी होता है, तो उससे और तरीके के प्रॉब्लम्स आपको हो सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों चाय पीना या कॉफ़ी पीना ये आप धीरे धीरे कम ही कर लेंगे तो अच्छा होगा। और आपके साथ ही साथ आपके बोन्स, आपके मसल्स, ये भी आपके स्किन, या फिर कई लोगों को इससे इंडाइजेशन की भी प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों इतनी सारी प्रॉब्लम्स आपको एक चाय का कप, एक चाय पीने से हो सकती है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि जिनको इस चीज़ की आदत लग चुकी है वो धीरे धीरे इस आदत को बदले या फिर कम करें, लिमिट करें। 1 कप चाय पी ले दिन भर में तो भी काफ़ी है। आपका जो भी आप इंटेक करते हैं उसको धीरे धीरे कम कर ले और आपकी सेहत पे ध्यान दें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आपके जो भी दोस्त है, चाय लवर जो भी आपके आसपास है, उनको ये वीडियो ज़रूर भेजें ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प हो जाए। दोस्तों मिलते हैं अगले अच्छे से वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।